नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवांस्ड भृगु दशा की, जो है त्रिदशा पद्धति या त्रिभागी दशा आप इसको कहते हैं। ये जो दशा है ये एडवांस्ड भृगु दशा है। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जब मास्टर्स कोर्स में जाते हैं वहाँ पर हम कुछ दशाओं का भी चर्चा करते हैं, जो कि हमको जो नाड़ी का भृगुनंद नाड़ी का जो साधारण जो ज्ञान है उसके साथ अगर ये सब दशा पद्धति को हम एक साथ ले लें तो हमारा प्रेडिक्शन जो है और बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो मास्टर्स कोर्स है वहाँ पर हमारा जो टारगेट रहता है कि एक बार चार्ट से हमको कम से कम 500 प्रेडिक्शन करना है। तो इसलिए ये सब एडवांस्ड दशा पद्धति को हम लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा अबाउट उसी विषय में, त्रिभागी दशा पद्धति में कैसे ये त्रिभागी दशा क्या क्या होता है, कैसे ये बनता है और यहाँ से हम लोग कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये एडवांस्ड भृगु दशा पद्धति है और ये विंशोत्तरी दशा जो हम पराशरी में यूज़ करते हैं, विंशोत्तरी दशा का ही एक एडवांस्ड रूप है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस दशा पद्धति में जो महादशा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें पहली पार्ट में सोचिए किसी के चंद्रमा का महादशा चल रहा है और वो 10 साल का है, तो उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एक पार्ट जो है 3 साल और 4 महीने का होता है। तो पहले जो 3 साल 4 महीना जाएगा वहाँ पर जो घटनाएं घटित होंगे वो हमारे पिछले कर्म के लिए घटित होते हैं। सेकंड जो 3 साल 4 महीने का अवधि जाएगा वहाँ पर जो घटना घटित होता है वो हमारा इस जीवन का, हम कैसे जीवन को चला रहे हैं उसके ऊपर घटित होते हैं। और लास्ट जो 3 साल 4 महीने का जो पीरियड जाएगा वो नेक्स्ट जो हमारा जो फ्यूचर है उसका फाउंडेशंस हम बनाते हैं। वो फ्यूचर कैसा जाएगा, कैसे हम उसको बनाएंगे, कैसे हम अपने आप को देखना चाहते हैं फ्यूचर में, उसी के ऊपर वो 3 साल 4 महीना हम काम करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग त्रिभागी दशा के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें एक बार मैं आपको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। टोटल 27 नक्षत्र है। तो 4 राशि में 1 2 3 4, पहले 4 राशि में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। 4 राशि में 30 डिग्री करके 120 डिग्री होता है। इसमें 9 नक्षत्र होते हैं। फिर सिंह, कन्या, तुला और स्कॉर्पियो 4 राशि में 120 डिग्री होता है। यहाँ पर और 3 और 9 नक्षत्र होते हैं। फिर 9 10 11 12 इन 4 राशि में और 9 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। और जो जहां पर मून है वहां से लेके पहला 9 नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र। फिर 10 से 18 तक के नक्षत्र की गिनती अगर हम करें तो वो होता है अनुजन्म नक्षत्र। फिर 19 से 27 तक का जो नक्षत्र है वो होता है त्रिजन्म नक्षत्र। अब कैसे देखना है, जो महादशा का जो प्लेनेट है उसको हम, उसका जो दशा काल है उसको हम 3 भाग में भाग कर देते हैं। तो नेटल पोजीशन से हमको गिनती चालू करना पड़ता है। ये एक पद्धति है। दूसरा पद्धति भी मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट जो है, ड्यू टू पास्ट कर्मा विल बी फ्रॉम द नियरेस्ट नक्षत्र फ्रॉम द मून। ये मून के नक्षत्र से नजदीक जो नक्षत्र पड़ता है उसका वहीं से होगा। जैसे इस चार्ट में हम देख रहे हैं, अगर ये व्यक्ति जो है, अगर इनकी बुध की दशा है तो मून जो है वो राहु के नक्षत्र स्वाति में है, नियरेस्ट मून है ज्येष्ठा में। तो पहला इनको 8th हाउस यानी अष्टम भाव का जो अगर इनके जो असेंडेंट है ये इरीज है
तो 8th हाउस यानी स्कॉर्पियो जो राशि है वो एक्टिवेटेड होगा। अगर इनके असेंडेंट है एक्चुअली कैंसर, तो 5th हाउस यहाँ पर एक्टिवेटेड हो रहा है। तो पहला जो टाइम है वो चालू होगा। पहला जो दशा महादशा को 3 भागे भाग करेंगे। तो पहला जो भाग होगा वो चालू होगा जो स्कॉर्पियो से। दूसरा जो भाग है वो मतलब ये जन्म नक्षत्र। दूसरा होगा अनुजन्म नक्षत्र यानी रेवती से, जो है पाइसिस में। और तीसरा जो होगा वो होगा त्रिजन्म नक्षत्र, और वो होगा अश्लेषा से, जो है कैंसर में। ऐसे एक जो महादशा का टोटल जो स्पैन है उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वली, तो तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हमारे आ, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इक्वली भाग करेंगे। और वहां पर हम देखेंगे कौन से जो हाउसेस है, कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड हो रहे हैं। और जो भी हाउसेस एक्टिवेटेड हो रहा है उस हाउस से जुड़ा हुआ उस हाउस का कोई ना कोई कारकत्व ये सब तब होगा, राइट। इस स्तब्ध दशा पद्धति को, महादशा को जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको हम एक एक पार्ट को भी 12-12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसको प्रोग्रेशन की तरह रोटेट कर सकते हैं। तो उसको अगर हम रोटेट करें 12 भाग में डिवाइड करके, तो एक एक हाउस में हम एक एक पार्ट को देंगे और उसी समय काल, वो जो टाइम है, उसी टाइम पीरियड उस हाउस से जुड़ा हुआ और हाउस से या उसके ट्राइन से जुड़ा हुआ जो प्लैनेट है, उनकी जो कारकत्व है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा होगा। सोचिए किसी के जन्म के समय किसी भी समय किसी का सैटर्न का दशा चल रहा है, 12 मतलब सैटर्न का महादशा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं महादशा सैटर्न का, राइट। और हम जानते हैं सैटर्न का महादशा कितना दिन चलता है, 19 ईयर्स। ठीक है। तो 19 साल इसके जीवन में कोई भी नेटिव इसके जीवन में शनि का महादशा चलेगा। और इसके चार्ट में जो है हम लोग ये मान लेते हैं कि चंद्रमा जो है ये एरीज लगन के ही चार्ट मानते हैं, आसानी होगी समझने में। तो विर्गो में है जो कन्या में इसका चंद्रमा है, ठीक। तो शनिदेव का अगर महादशा 19 साल का है, इस 19 साल को 19 ईयर्स को सबसे पहले क्या करना है, हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, 3 पार्ट में डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 ईयर्स एंड 6 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, इनका 19 साल का जो सैटर्न का महादशा है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए त्रिदशा सिस्टम में लाने के लिए। तो पहला जो दशा है वो कहां से, मतलब इसका भी 2 फॉर्मूले हैं, ये दशा कहां से चालू होगा। मैं सबसे पहले आपको ए वी सुंदरम जी के फॉर्मूले बताता हूं, वो आसान है समझने में। उसके बाद मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, पहले मैं सिंपल सा बोलता हूं। उनका कहना है चंद्रमा से नियरेस्ट जो नक्षत्र है इस चार्ट में, नक्षत्र किसका, सैटर्न का नक्षत्र। सैटर्न का जो माने 3 पार्ट जो चलेगा वो सैटर्न के 3 नक्षत्र में चलेगा। तो सैटर्न का एक नक्षत्र हम जानते हैं स्कॉर्पियो में पड़ता है ना, क्या नाम है, और एक मीन अनुराधा। हाँ वेरी गुड। ये देखिए स्कॉर्पियो में है अनुराधा, ठीक है। तो यहाँ पर है अनुराधा, क्या हो रहे भाई, अनुराधा। एक नक्षत्र जो है वो पाइसिस में पड़ता है, उसका नाम क्या है, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। ये पाइसिस में पड़ता है, एक उत्तर भाद्रपद, और एक पड़ता है कैंसर में, वो है पौष्य, राइट। एक पड़ता है कैंसर में, पौष्य, ठीक है। तो
ये सैटर्न का 3 जो नक्षत्र पड़ा है, अब एक एक मून के जो नियरेस्ट है, मतलब हम लोग क्लॉकवाइज ही जाएंगे, मतलब मून का नॉर्मल जो गति है उसी हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहला जो 6 साल और 4 महीने का जो दशा है वो इसके अष्टम भाव से चलेगा, 6 years and 4 months, And this is related with past karma. and this is related with his past karma. इसके जो दशा का जो फल इसको मिलेगा वो इसके हाथ में नहीं है। ये जैसा काम करके आया है पूर्व जीवन में, इसका जो 3 तरह का कर्म होता है हम जानते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, दृढ़ कर्म। उसके कर्म की थ्योरी में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे पिछले जीवन का जो कर्म का जो रिजल्ट है वो हमको इस जीवन में महादशा का पहले 1/3 भाग में मिलता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। वी कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज इट। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। राजीव जी क्लियर नहीं हो तो बताइएगा, ये एकदम कुछ मतलब इजीएस्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जी, मजा आ रहा है जी। सेकंड जो पार्ट है वो अभी हमारे हाथ में रहता है। प्रेजेंट सेकंड कर्मा। पार्ट जो प्रेजेंट कर्मा, हम क्या कर रहे हैं। तो पहला 19 साल का महादशा में पहला 6 साल और 4 महीना चलेगा अष्टम भाव से, इस जातक की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो चलेगा वो चलेगा, अष्टम भाव क्यों पकड़ा? इसका लगन मैंने एरीज लिया इसलिए हम अच्छा। विंशोत्तरी दशा को नाड़ी टेक्निक के साथ जोड़ेंगे। ये जो नाड़ी में हम बताते हैं ना कि 1-5-9 में कंजंक्शन है, क्यों है? क्योंकि देखिए 1-5-9 में एक ही प्लेनेट का 3 नक्षत्र पड़ता है ना। तो अगर किसी के चार्ट में एक बार बहुत गहराई से नाड़ी को समझिए। अगर किसी के चार्ट में समझो 8th हाउस में सैटर्न है और 12th हाउस में मरकरी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी सैटर्न का नक्षत्र है, यहां पर भी सैटर्न का नक्षत्र है। तो सैटर्न और मरकरी दोनों राशि में बैठे हैं, लेकिन वो सैटर्न के नक्षत्र के करीब बैठे हैं। सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न और मैं कुछ भी ले सकता हूं। सपोज सन और मून, किसी के चार्ट में सन और मून 1 और 5 ट्राइन में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइन मतलब कंजंक्ट। क्यों बोलते हैं कंजंक्ट? इसलिए बोलते हैं कि ट्राइन में भी तो उसका नक्षत्र ही पड़ता है ना। तो वो जो प्लेनेट बैठा है वो नक्षत्र के पास बैठा है। हो सकता है नक्षत्र में ही बैठा हो सकता है नक्षत्र में नहीं बैठा हो, लेकिन उसके पास बैठा हो। तो इसलिए उसको हम क्या मानते हैं? ये कंजंक्ट है। तो ये कंजंक्शन के जो थ्योरी है, ये त्रिभागी दशा सिस्टम उसी पर ही आधारित है। राइट। अब इसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहला जो पार्ट है ये जो है पूर्व कर्म के कारण इस पहले भाग का हमको दशा का फल मिलता है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट भी 6 साल 6 years and 4 months के होंगे। राइट। तो ये जो 6 years and 4 months के होंगे, यहां पर जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा इस जीवन में हम कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर से। ठीक है। तो जो बताते हैं कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है, वो थोड़ा गलत इसलिए बताते हैं कि अगर हम कर्म अच्छा करते हैं तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, पहले भाग को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे भाग और तीसरे भाग को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे पार्ट में जो 6 साल और 4 महीने का जो टाइम चलेगा, ये जो टाइम चलेगा, ये टाइम हमारे भविष्यत जीवन, नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करेगा। तो देखिए भगवान ने हमको क्या दिया, हमको बोल दिया कि तुम्हारे कि जितना महादशा चलेगा उसका पहला जो भाग है वो तुम्हारे पिछले कर्म के हिसाब से है, वो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट जो है ये तुम्हारे इस जीवन के कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगा दीजिए। अब हम अगर देखते हैं कि पहला जो भाग है ये जो 6 साल और 4 महीने का है। 6 साल मतलब 72 years months,
एंड प्लस 4 76 मंथ्स का ये जो टाइम है, इसको अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड करें तो एक एक हाउस एक एक टाइम में एक्टिवेटेड होगा, और उस समय एक एक हाउस में देखिएगा सैटर्न 6 महीना और 10 दिन तक रहेगा। सौभिक जी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। 76/12 6 months and 10 days। 10 डेज, राइट। तो एक एक रात, तो ये जो सोचिए अगर हम इस चार्ट को लेते हैं, इस चार्ट में व्यक्ति जो है एरीज लगन का व्यक्ति है, मून जो है, चंद्रमा जो है वो विर्गो में है, इसका पहले सैटर्न की महादशा चल रहा है, सबसे पहले अष्टम भाव एक्टिवेटेड हुआ, लेकिन ये अष्टम भाव 6 साल और 4 महीना तक एक्टिवेटेड रहेगा। अष्टम भाव में जो प्लेनेट है, उनके ट्राइन में जो प्लेनेट है, उनके 212 में जो प्लेनेट है, उसके 7 में जो प्लेनेट है, सब कुछ एक्टिवेटेड हो जाएंगे, राइट। उनके फल उनको मिलता रहेगा, राइट। अब ये 6 साल और 4 महीना जो है, इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो एक एक राशि में कितना दिन रहेगा? एक एक राशि में रहेगा 6 मंथ्स एंड 10 डेज। तो इसको जो है पहला जो मतलब पहला जो फर्स्ट पार्ट का जो था, उसका भी फर्स्ट पार्ट जो है 8th हाउस से मिलेगा, दूसरा पार्ट जो है 6 महीना 10 दिन का 9th हाउस से, सेकेंड थर्ड जो है वो 10th हाउस से, ऐसे करके उसको हमको हर एक 12 राशि को घुमाना है, और उस राशि में जो जो भाव पड़ते हैं, जो जो हाउसेस पड़ते हैं, जो जो प्लैनेट्स पड़ते हैं, वो एक्टिवेटेड होंगे और वो रिजल्ट हो सकता है। अच्छा, ये था एक सिंपल सा टेक्निक। अब इसको हम और फाइन करेंगे, ये एडवांस्ड कोर्स में है, एडवांस कोर्स आपके जो गया है वहां पर है, लेकिन ये मास्टर्स कोर्स है, यहाँ पर हम एडवांस्ड करेंगे और उससे भी ज्यादा। अब मैं जहां पर जाऊंगा एकदम जीवन 100% मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो मेन यहाँ पर फोकस है कि 500 प्रेडिक्शन हमको करना है। नेक्स्ट बैच एडवांस्ड मास्टर्स कोर्स का वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं की, ये कॉस्टली कोर्स है, लेकिन इस कोर्स का कंटेंट भी उतना ही अच्छा है। 500 प्रेडिक्शन हम चाहते हैं कि इस कोर्स करने के बाद आप आसानी से कर सकें, इसलिए इस कोर्स को मास्टर्स कोर्स कहा जाता है। बहुत जल्द आपसे नया वीडियो लेके मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।